वर्ष 2020 खत्म होने में सिर्फ अब एक दिन बचा है और आज हम आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहते हैं। भारत में एक साथ 2 वैक्सीन को अब कभी भी मंजूरी मिल सकती है। वैक्सीन पर रिसर्च कर रही 2 कंपनियों ने भारत के ड्रग कंट्रोलर को सारा आवश्यक डेटा दे दिया है और ये 2 वैक्सीन हैं भारत बायोटेक और ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड नाम की वैक्सीन। आज ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी दे दी। इसे ब्रिटेन में कोविफर नाम दिया गया है। इस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला देश बन गया है। भारत में किसी भी दवा या वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी जरूरी होती है और DCGI ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के दावों की जांच करता है। पहले इन्हीं दावों का विश्लेषण करने के लिए इस संस्था को अब और वक्त चाहिए, इसलिए आज इन वैक्सीन्स पर फैसला नहीं हो पाया और इस बारे में इस संस्था की अगली बैठक अब 1 जनवरी 2021 को होगी। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि कोविशील्ड वैक्सीन की लगभग 5 करोड़ डोज तैयार हैं और अगले वर्ष मार्च तक 10 करोड़ डोज का उत्पादन किया जा सकता है। भारत में अभी तक 3 कंपनियों ने वैक्सीन की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। 2 कंपनियों की जानकारी हमने आपको दे दी। तीसरी कंपनी है फाइजर। हालांकि अभी तक वैक्सीन की मंजूरी की रेस में कोवैक्सीन और कोविशील्ड आगे चल रहे हैं। इन दोनों वैक्सीन का निर्माण देश में ही हो रहा है और दोनों को साधारण फ्रिज में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। देश में ही निर्माण होने की वजह से इसके प्रोडक्शन के लिए हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होंगे, इसलिए यह वैक्सीन ज्यादा बेहतर है। अब आप यह भी जानना चाहते होंगे कि यह वैक्सीन आपको कब मिलेगी। तो यह वैक्सीन सीधे आपको अभी नहीं मिलेगी। सबसे पहले हेल्थ केयर स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह वैक्सीन दी जाएगी, फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नंबर आएगा और आखिर में 50 साल से कम उम्र के उन लोगों को वैक्सीन लगेगी जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। इसलिए अगर आप अपने आप को देख लीजिए कि आप इनमें से किस श्रेणी में हैं। ब्रिटेन में 6 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। हालांकि ब्रिटेन से ही कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की एक शुरुआत हुई है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से छोटे बच्चों में भी तेजी से इंफेक्शन फैल रहा है, यह चिंताजनक बात है। और भारत में अब तक 2 बच्चों में इस नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। अब तक यह माना जाता था कि बच्चे कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित हैं। अब तक भारत में इस नए स्ट्रेन के 20 मामले आ चुके हैं। यह आंध्र प्रदेश से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ तक पहुंच गया है। यह संक्रमण उन लोगों से में मिला है जो हाल ही में ब्रिटेन से भारत वापस आए हैं। हालांकि कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने की एक वजह लोगों की गलती भी है। आंध्र प्रदेश में ब्रिटेन से वापस आए 17 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। नवंबर से अब तक लगभग 35,000 लोग ब्रिटेन से भारत आए हैं और अब इन सभी लोगों का अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा। अब सरकार 9 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच विदेश से आए सभी कोरोना संक्रमितों का एक जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट करवाएगी। इस टेस्ट से यह पता चलेगा कि ये लोग वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित हुए हैं या नहीं। और नए वर्ष में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। इस नए स्ट्रेन की वजह से ही ब्रिटेन से आने और जाने वाली फ्लाइट्स पर अब 7 जनवरी 2021 तक अस्थायी रोक लगी रहेगी। पहले यह रोक 31 दिसंबर तक थी। भारत सरकार ने सभी कमर्शियल फ्लाइट्स पर 31 जनवरी 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। पहले इन फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक रोक लगाई थी। इस रोक के बावजूद उन सभी देशों से फ्लाइट आती और जाती रहेंगी जिनके साथ भारत का एयर बबल एग्रीमेंट है। ये 2 देशों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता होता है जिसमें दोनों देशों की फ्लाइट्स को बिना किसी विशेष अनुमति के ऑपरेट करने की इजाजत होती है और इस समय 20 से ज्यादा देशों के साथ भारत का एयर बबल एग्रीमेंट चल रहा है। वैक्सीन अब आने में ही है मार्केट में और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीन उतनी इफेक्टिव रहेगी वेस्टेन के साथ भी, तो इसलिए पैनिक करने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें पता है कि जो म्यूटेशन होता है वायरस में, ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और इससे म्यूटेशन होते रहेगा। जैसे हमें पता है कि मार्च में जो ज़्यादा स्ट्रेन प्रचलित था पूरे भारत में,
वो जून तक दूसरा कोई आ गया था, D614G जिसे कहते हैं, वो आ गया था, तो वो ज़्यादा प्रचलित हो गया। इसी तरह अगर ये स्ट्रेन आ भी जाए इंग्लैंड से भारत में, अगर आ भी जाए समझिए, तो भी उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। कंटेजियस होगा नहीं होगा तो नहीं बोल सकते अभी फ़िलहाल। बेसिक मामला ये है कि लोगों ने सावधान तो जरूर रहना चाहिए। इंडिया में नंबर ऑफ़ केसेस काफ़ी जल्दी में ड्रॉप हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ डेथ्स भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ड्रॉप हो रहे हैं बाकी देशों के हिसाब से, और ये अच्छी खबर है भारत के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महामारी दूर हुई है, तो सावधान रहना जरूरी रहेगा ये लोगों को, कि मास्क जरूर पहने रहे, दूरी जरूर रखे रहे। अगर ये करे तो नंबर और भी कम हो जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.